पूजा करता था। वह अपने ठिकाने है ढोलकपुर गांव की। उसी गांव में आकाश नाम का एक आदमी रहता था, जो एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचा करता था। उसके समोसे और लाल वाली चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। आकाश भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। वह अपने ठेले पर गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाया करता था। आकाश लड़का बहुत ही अच्छा इंसान था। आकाश के ठेले के सामने ही सूरज नाम के आदमी की एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। सूरज बहुत ही घमंडी था। आइए आइए आइए, आइए, सूरज के हाथों के गर्मा गर्म समोसे खाइए। सूरज की दुकान पर ग्राहकों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन आकाश के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही घूमती रहती थीं। आइए भैया, आइए आइए, गर्मा गर्मा गर्म गर्म समोसे खाइए। भैया भैया, आपको दूं दूं क्या? ये ये समोसे बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। ग्राहक उसके यहाँ बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते। यह सब देखकर आकाश बहुत उदास हो जाता। हे हे शिव जी, मेरी मदद करो। ऐसे ही शाम हो जाती और आकाश अपने घर चला जाता। घर में उसकी पत्नी सीमा थी। आज भी कुछ कमाई नहीं हुई ना? जो भी था सब गरीबों में बांट दिए होंगे। तुम्हें पता तो है, गरीबों को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस पुण्य के चक्कर में घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर कैसे चलाऊं। अरे कमाई तो मेरी भी होती, लेकिन सामने ही सूरज की बड़ी दुकान है, इसलिए लोग वहीं चले जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सरपंच जी के यहाँ काम कर लो। कम से कम घर का खर्च तो निकल जाएगा। देखो, मेरे पिताजी और दादाजी दोनों ही समोसे का ठेला लगाया करते थे और लोगों का पेट भरते थे। लेकिन मैं भी समझता हूँ, अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ठेला बंद करके कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम देखना सीमा, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम बस झूठी उम्मीदों में जीते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। यह बातें सुनकर आकाश पूरी तरह टूट गया। हे भगवान, ये सब आप देख रहे हो ना? मेरी मदद करो। अगले ही दिन उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। आकाश बस दुखी होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। सुबह सुबह वह गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। कालू भाई, जरा मुझे बढ़िया वाली मैदा और आलू दे दीजिए। अरे आकाश, मैदा और आलू के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और सुनो, आज चीनी का भाव 50 रुपए किलो हो गया है। अरे कालू भाई, क्या बोल रहे हो? पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपसे मैदा ली थी, तब तो भाव 40 रुपए किलो था और आज 70 रुपए किलो। ये कैसे हो गया? वो क्या है ना, जो कंपनी ये सब बनाती है वही दाम बढ़ा रही है। देखो आकाश, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें सच बता रहा हूँ। मेरे पास थोड़ी पुरानी मैदा रखी है जो थोड़ी सी मिलावटी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वही सही भाव में दे दूं। वैसे भी समोसे में अच्छा आलू डालोगे तो बनाने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं भाई, मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं कोई भी खराब चीज इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दूंगा। देख लो आकाश, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, मैदा का भाव बढ़ा है तो बढ़िया ही दीजिए। आप मुझे 2 किलो अच्छी मैदा और 1 किलो आलू तौल दीजिए। मुझे पता है आकाश, तुम अपने सामान में कोई घपला नहीं करते। मैं जानता था कि तुम मिलावटी मैदा का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन भाई अगर थोड़ा मुनाफा नहीं करोगे तो घर कैसे चलाओगे? तभी उसकी दुकान पर पड़ोस का दुकानदार सूरज आ जाता है। कालू भैया, मैदा और आलू का क्या भाव है? अरे सूरज भैया, आज मैदा का भाव 70 रुपए किलो है। अरे कालू भैया,
हमें बढ़िया वाली मैदा नहीं चाहिए। आपके पास वो मिलावटी मैदा है ना, जो पिछली बार दी थी, वही दे दीजिए। हाँ, वो भी है। हे महादेव, ये कैसी दुनिया बनाई है आपने? यहाँ जो गलत काम कर रहा है उसी के पास लक्ष्मी जा रही है, और जो सही काम कर रहा है वही गरीब रह जा रहा है। ये सब बातें सूरज जानबूझकर आकाश को सुनाते हुए कह रहा था। सूरज भैया, आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मैं उन्हें कभी मिलावटी समोसे नहीं खिलाऊंगा। अरे आकाश, मैंने तुझसे थोड़ी कहा है कि तू महंगी चीजें लगाकर बैठ और मक्खियां मारता रहा। उसकी बातें सुनकर आकाश बहुत उदास हो गया और अपने ठेले पर आ गया। उसने समोसे बनाकर बाजार के बीच ठेला लगाया, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरी तरफ सूरज मिलावटी सामान इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। हे महादेव, ये कैसी दुनिया बनाई है आपने? यहाँ जो गलत काम कर रहा है उसी के पास लक्ष्मी जा रही है, और जो सही काम कर रहा है वही गरीब रह जा रहा है। तभी उसके ठेले के सामने से एक साधु बाबा गुजरते हैं। हे भगवान, कहाँ हो आप? कभी तो मेरे बारे में सोचिए, कभी तो मुझ पर ध्यान दीजिए। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रोते हुए भगवान को क्यों पुकार रहे हो? नहीं साधु बाबा, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। क्या हुआ बेटा, बताओ। इतना सब अच्छा करने के बाद भी हेलो गाइस, तो गाइस